गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। तो पिछले वीडियो तक हम लोग मैथ के पोलिनोमियल के बारे में देख रहे थे, यानी बहुपद के बारे में देख रहे थे। बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के सारे थ्योरी के बारे में देख लिए थे। आपको बताए थे कि किसी बहुपद का यदि ग्राफ खींचा जाता है, तो उस बहुपद के ग्राफ x अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटेगा उस बहुपद के उतने शून्यांक होते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यांक अधिकतम शून्यांक 1 होता है। द्विघात बहुपद का जो शून्यांक होगा 2 को होगा। त्रिघात बहुपद का शून्यांक 3 को होगा। चतुर्घात बहुपद का शून्यांक 4 को होगा। 3 से कम हो सकता है, अधिक नहीं होगा। 4 से कम हो सकता है, अधिक नहीं होगा। ठीक, कम हो सकता है यानी एक 0 भी हो सकता है, 2 को बराबर भी हो सकता है। मान लीजिए द्विघात बहुपद का शून्यांक निकाले, एगो 0 आ गया, एगो और कुछ दूसरा आ गया। ठीक, तो बोलेंगे कि 1 शून्यांक है, एगो तो 0 हो गया है। यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालेंगे और दोनों समान आ गया, अगर 2 दोनों आ गया तो 2 बोलेंगे, शून्यांक 2 है, बस 2 है, मतलब एगो शून्यांक उस समय हो जाएगा। तो इस तरह से आपका शून्यांक निकालने के लिए हम सिखाए थे। शून्यांक कई होता है, सब सारी चीज़ें बता दिए थे और ये भी बताए थे कि किसी बहुपद का यदि ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाकर यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए इस जो ग्राफ है कौन बहुपद का ग्राफ है, किस बहुपद का ग्राफ है, तो अब आप कैसे पहचानिएगा। तो इसके लिए रैखिक बहुपद के ग्राफ बनाए थे। तो आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ग्राफ पर जो रैखिक बहुपद का खींचेंगे एक सरल रेखा प्राप्त होगा और एक अक्ष के केवल एक बिंदु पर काटता है। एक अक्ष के केवल एक बिंदु पर काटता है। यदि किसी द्विघात बहुपद के ग्राफ बनाइएगा तो उसका जो ग्राफ होता है परवलयाकार होता है और एक अक्ष के 2 बिंदुओं पर काटेगा। त्रिघात बहुपद के ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीका से प्राप्त होगा, जैसे इसमें त्रिघात बहुपद का ग्राफ इस तरीका से प्राप्त होगा, यानी इस तरीका से प्राप्त होगा, ऐसे इस तरीका से 3 बिंदु पर काटेगा एक अक्ष के। यानी किसी बहुपद का ग्राफ एक अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होते हैं। मतलब यदि इस सब ग्राफ दे दिया गया है, इससे पूछा जाए कि बताइए इस सब का शून्यांक कितना है, तो आप कैसे बताइएगा। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 के हैं। प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। इसके थ्योरी हम करवा दिए थे पिछले वीडियो में। देखिए इस ग्राफ को देखते हैं, तो बताइए इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये वाला रेखा ये एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स अक्ष ही वाला है, एक अक्ष के समानांतर है। जब एक अक्ष के समानांतर है मतलब एक अक्ष को काटेगा नहीं कभी, और जब एक अक्ष को काटेगा ही नहीं मतलब इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा। इस बहुपद का शून्यांक 0 होगा, मतलब इसका शून्यांक नहीं होगा। इसका शून्यांक नहीं होगा क्योंकि एक अक्ष से काट ही नहीं रहा है, न कभी काटेगा, न काट रहा है, मतलब इसका शून्यांक नहीं होगा। इसका शून्यांक नहीं होगा। अब इस दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक अक्ष को ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये ग्राफ एक अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है। एक अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब इस बहुपद का शून्यांक 1 होगा। इस बहुपद का शून्यांक 1 होगा। क्या ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है? अगर इस ग्राफ को देखा जाए और पूछा जाए क्या ये एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है क्योंकि इसका शून्यांक 1 है, तो उत्तर मिलेगा नहीं, ये रैखिक बहुपद का ग्राफ नहीं है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि किसी रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा। सरल रेखा प्राप्त होगा, एकदम सीधा लाइन प्राप्त होगा। चूंकि ये सीधा लाइन नहीं मिला है, टेढ़ा मिला है, सांप जैसा मिला है, तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। ये किसी दूसरे बहुपद का ग्राफ है। मतलब अगर कहा जाए त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि देखिए इस तरीके से है, अभी जो इस तरीके से त्रिघात बहुपद का ग्राफ, ये एक अक्ष से बहुत दूर है। यहाँ पर ये वाला जाके यहाँ पर काटता और फिर यहाँ पर ये वाला ऐसे मुड़ता तो काटता, ऐसे जाता फिर मुड़ता तो काटता, फिर ऐसे जाता, तब 3 गो शून्यांक होता, लेकिन काटा नहीं है। मतलब इसका 1 गो शून्यांक जो होगा मान्य होगा, नहीं तो 2 गो शून्यांक जो निकलेगा 0 निकलेगा, 0 निकलेगा। 2 गो शून्यांक 0 निकलेगा, 1 गो शून्यांक कोई अंक डिजिट निकलेगा। ठीक है, तो इसका शून्यांक 1 होगा। इस बहुपद का जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ से देखकर अगर बताया जाए इसका शून्यांक 1 होगा तो इसका शून्यांक 3 होगा। देखिए त्रिघात बहुपद का ग्राफ आसानी से दिख रहा है और 1, 2 या 3 बिंदु पर काटा है, तो त्रिघात बहुपद, और जो इसका शून्यांक होगा 3 होगा। उसी प्रकार इसको देखा जाए तो एक अक्ष के 2 बिंदु पर काट रहा है। देखिए एक यहाँ पर काटा है और यहाँ पर काटा है,
मतलब इसका शून्यांक कै गो होगा, इसका शून्यांक 2 गो होगा। और ये परवलयाकार है, मतलब द्विघात बहुपद का ग्राफ है। परवलयाकार है यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ है। उसी प्रकार यदि इसको देखा जाए तो एक्स अक्ष के 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर काटा है, यानी इसका शून्यांक 4 होगा। और ये चतुर्घात बहुपद का ग्राफ है, 4 गो का। और इसका ये जो ग्राफ बना है चतुर्घात बहुपद का ग्राफ है। उसी प्रकार इसको देखा जाए तो 1, 2, 3 एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर काटा है, एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर काटा है। और ये देखते हैं कि इसको छू कर निकल गया है, छू कर निकल गया है, एक्स अक्ष को छू कर निकला है, यानी 3 बिंदु पर काटा है। और छू कर निकला है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 2 गो जो शून्यांक है एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर जो 2 गो शून्यांक है वो एक दूसरे के बराबर है। ये 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसका घात 5 होगा, अधिकतम घात 5, जो बहुपद का ग्राफ है 5 गो है। और 2 गो बराबर, 2 गो बराबर, मतलब 2 गो करके 2 होगा, 4 गो आपका 2 गो बराबर मिलेगा और 1 गो अलग मिलेगा शून्यांक। ठीक है, इसको देखने में पता चलता है। और इसका शून्यांक कै गो होगा, 5 गो होगा। 5 गो नहीं, 3 गो शून्यांक होगा, जिसमें 2 गो बराबर होगा, 1 गो अलग होगा। ठीक है, इसको देखते तो छू के निकला है इसलिए, ठीक है, स्पर्श करके निकला, मतलब यहाँ पर 2 गो शून्यांक है, यहाँ पर भी 2 गो शून्यांक है। लेकिन हमें इसका केवल शून्यांक गिन कर बताना है। तो एक अक्ष पे काटा कितना है, 1, 2, 3 बिंदु पर काटा है, मतलब इसका शून्यांक 3 गो होगा, इसका शून्यांक 3 गो होगा। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि किसी बहुपद के ग्राफ देखकर आप आसानी से उसके शून्यांक निकाल सकते हैं। किसी बहुपद के ग्राफ को अगर दिखाया जाए, यदि पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद के कितने शून्यांक हैं, कितने शून्यक हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर ग्राफ खींच के बोला जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना उसका शून्यक होता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।